Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, this is Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आखिर आप इतने डिप्रेस्ड क्यों हो, आखिर आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो अभी के टाइम में, क्यों इतने ज़्यादा आपके मन में फियर है, ठीक है, और ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हो। तो ये सारी एनर्जी ऐसे क्यों चल रही है और इसका अंत कब तक होगा, ठीक है, आपको खुशियाँ कब तक मिलेंगी, आपके लाइफ में कैसे ब्लेसिंग्स आएंगे, सुपर ब्लेसिंग्स आएंगे, आपके एम कब तक पूरे होंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इस रीडिंग में, ठीक है। तो देखिए, जो भी आपका करंट सिचुएशन है उससे आप कैसे डील करोगे, उसके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं और आपके लाइफ में कैसे बड़े चेंजेस होंगे, कैसे बड़े इवेंट होंगे, शिफ्ट होगा आपका लाइफ, वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगी काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपको इस रीडिंग में ये पता चलने वाला है कि आपका करेंट सिचुएशन कब बदलेगा। चाहे आपका रिलेशनशिप हो सकता है रिलेशनशिप बहुत वर्स हो चुका है, तो आखिर आप इतने ज़्यादा प्यार करते हो, कमिटमेंट दिया, सब कुछ दिया, फिर भी आपको बदले में धोखा क्यों मिला, ठीक है, बदले में आपको डिसीवर क्यों मिले और आपको इतना ज़्यादा सोचना क्यों पड़ता है किसी भी काम को करने से पहले, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने इस एनर्जी से ओवरकम करोगे और लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट मेरे इंस्टा आईडी पे पहुंचना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे आप क्लिक करोगे और मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाओगे। साथ साथ अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो वो सारे लोग स्कैमर हैं, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है, इससे आपको अवेयर रहना है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी रीडिंग टाइमलेस है, क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी आपका सिचुएशन बुरा हो जाए, तो हो सकता है यही रीडिंग जो है आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल हो, फीमेल हो या LGBTQ कम्युनिटी हो, सभी के लिए है, क्योंकि आप सभी लोग सोल हैं, जेंडर नहीं देखा जाता, ठीक है, सोल है, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग अपने लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपने करंट सिचुएशन को सुधारने के लिए इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आपका भी कर्मा अच्छा होगा और उसकी भी मदद होगी। तो शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स में। और साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी, मतलब क्लोजर व्यू भी मैं आपको देने वाली हूँ। सो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है, ठीक है, और या फिर अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग है, ठीक है। एंड कार्ड भी यहाँ पे दोनों ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो, जो भी आपको अट्रैक्ट करेगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस वन, ये पाइल 1 के लिए है एंड पाइल 2 के लिए है दिस वन। डिस्क्रिप्शन में जो है टाइम स्टैम्प दिया गया है, वहाँ पे आप जाके डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो और अपने रीडिंग पे पहुँच सकते हो और फुल रीडिंग देखिएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी कार्ड के थ्रू आपको गाइडेंस मिल सकता है, ठीक है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है और उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए होंगे। तो देखते हैं क्या है आपकी परिस्थिति और आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस होंगे, ठीक है, कैसे आप अपने करंट सिचुएशन से डील करके निकलोगे। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओ माई गॉड, पहला कार्ड ही बहुत अच्छे तरीके से आपके करंट सिचुएशन को बता रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सिचुएशन सिर्फ आपका है, बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन जुड़ा हुआ है और कैसे क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। ओ माय गॉड, ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। पेशेंस एंड प्लानिंग का भी कार्ड है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लव बिगिंस, वाओ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे आपके लिए मेमोरीज ऑफ लव, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी का टाइम आपका सिचुएशन कुछ इस तरह चल रहा है जिसमें कि आप बहुत ही ज़्यादा बोर्डम सा फील करते हो, ठीक है। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाइफ में सब कुछ है, पैसे हैं, धन दौलत है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में भी हो, सब कुछ है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ कमी लगती है आपको, ठीक है, जो कि आप अपने सामने वाले पर्सन से डिस्कस नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके जो पर्सन है
ठीक है, मेरे लिए है लॉयल, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं वो किसी और के चक्कर में है, ठीक है, किसी के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अगर आप शादीशुदा हो तो। एंड ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रहा है कि अभी आप अपनी सिचुएशन को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हो। सबसे बड़ी बात यही है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ चूज़ करना चाहते हो और किसी सही राह पे चलना चाहते हो, किसी पाथ पे चलना चाहते हो, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा पाथ मेरे लिए सही है और क्या मुझे करना चाहिए अपने लाइफ में। आप कोई भी काम में पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपके अंदर कोई बड़े आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, और साथ साथ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पुरानी बातें आपके मन में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव, मतलब हो सकता है कि किसी के साथ रिलेशन में रहे हो या फिर हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, या किसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा आप सोच रहे हो, ठीक है, और सोच सोच के आप शायद ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हो, और यही ओवर थिंकिंग आपको और भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। सबसे पहले मैं ओवर थिंकिंग से शुरू करती हूँ। तो ये ओवर थिंकिंग आपका हो सकता है कि अगर किसी के साथ हाल फिलहाल में आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा जम के सोच रहे हो कि उसने मेरे साथ क्यों धोखा किया, ठीक है, आखिर वो मेरे लाइफ में क्यों आया, ठीक है, उसके आने का क्या वजह था और हमारा क्या कनेक्शन था, और आया, प्यार किया, तो फिर वो कैसे चला गया, उसे नहीं जाना चाहिए था, उसे साथ निभाना चाहिए था, वो मुझसे बहुत ज़्यादा बोर हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप सोचते हो, और अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके जो पर्सन है वो बोर हो चुके हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये सही मैसेज हो भी सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो लव करते हैं आपसे, लेकिन कभी कभी कुछ रिश्तों में ना ब्रेक की ज़रूरत होती है, ठीक है। रिश्ते में ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो आप खुद को री एनर्जाइज करोगे, फिर रिलेशनशिप में आओगे, फिर बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करोगे। तो ऐसा हो सकता है या तो आप खुद अपने रिलेशन से फ्रस्ट्रेट हो गए हो, लड़ झगड़ के, मतलब सोचते हो कि मतलब वीक में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 4 दिन लड़ाई होता है और 3 दिन थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं अच्छे से, ठीक है। और उस कुछ लोगों का तो ऐसा है कि हमेशा ऑल टाइम झगड़ा ही होता है। तो आप प्यार तो अपने पर्सन से करते हो, लेकिन आप सोचते हो कि इस चीज़ को कैसे सुधारा जाए, इस रिलेशन को कैसे सुधारा जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, या तो बोर्डम में हो, या तो आप पास्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और ये पास्ट को आपको छोड़ देना चाहिए। ये सिंपल मैसेज है कि जितना आप सोचोगे उतना ज़्यादा आपको परेशानी होगी। देखिए, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, आपके कोई क्रश हो सकते हैं, और आप जानते हो कि वो मैरिड है या फिर किसी के साथ रिलेशन में है, या फिर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, या फिर हो सकता है कि कास्ट का इशू हो सकता है, रिलीजन का इशू हो सकता है, डिफरेंस बहुत है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, और आपके मन में हमेशा ये चलते रहता है कि काश वो मेरे हो जाते, ठीक है। तो ये जो है ये प्रेजेंट की बात है, मतलब ये उस पर्सन के बारे में, अपने क्रश के बारे में आप सोचते रहते हो कि काश वो मुझे कॉल करता, मुझे वैल्यू देता, ठीक है, या मुझे वैल्यू देती, मुझसे बातें करती, काश मैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता, मैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती, इसकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ही रहती, वो मुझे टॉप प्रायोरिटी पे रखता। तो ये जो है ना, आप एक तरीके से विजुलाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो, बहुत सारी कहानियाँ बना रहे हो उस पर्सन के साथ, ठीक है। और साथ साथ आपके मन में ये भी इल्यूजन है, डिलेमा है कि इस पर्सन के साथ मेरा कोई फ्यूचर भी नहीं है। तो देखिए, एक चीज़ आपको करना है, सबसे पहले कुछ समय निकालना है आपको, और समय निकाल के सोचना है, मतलब चूज वाइसली का कार्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन जो आपसे सच में प्यार कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आपका बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन आप किसी और के चक्कर में इस पर्सन को इग्नोर कर दिए, ये भी चले जाएंगे, हो सकता है उनके साथ भी आपका कुछ फ्यूचर ना हो, ठीक है। इसलिए अभी आपको अभी के टाइम में पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ कोई काम करना है, ठीक है। अगर आप पूरी तरह सोच चुके हो कि जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ या करता हूँ उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, तो यहाँ पे आपको सेल्फ कंट्रोल लाना होगा अपने अंदर, ठीक है। इमोशनली अपने आप को बैलेंस्ड करना होगा, और ये अपने मन को समझाना होगा, ठीक है। ये बोलना होगा अपने दिमाग को, ये बताना होगा कि हमारा कोई फ्यूचर है नहीं, हम साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए मुझे अब मूव ऑन करना है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। कुछ लोग जो है सालों बिता देते हैं, 4 साल 3 साल यही सोचते सोचते वन साइडेड लव में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। और यही वन साइडेड लव जो है ना, कभी कभी आपको बहुत खुश भी करता है, ठीक है, और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा बोर कर देता है। मतलब ये सोचते हो कि सिर्फ मेरे तरफ से ही है और सामने से तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं,
और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए करियर का दिखाई दे रहा है कि आपके सामने हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन हैं और आप सोच रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहिए, या मेरे लिए बिजनेस अच्छा होगा, या फिर मैं अब्रॉड चली जाऊँ पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके कोई टीचर होंगे तो उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हो, या फिर आप अपने डायरेक्ट टैरो रीडर से सलाह मशवरा कर सकते हो। वैसे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपने करियर में काफ़ी अच्छे से पसंद, जो जिसमें आपका क्या हो, इच्छा हो, पैशनेटली आप उस चीज़ को कर पाओ, जिसको आप इंथुजियास्टिकली कर लो, उसी चीज़ में आपको जाना है। फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस करने का सबसे ज़्यादा मन है, ठीक है, आपको हो सकता है उतना पढ़ाई करने का मन नहीं है, बहुत कर लिया, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि मुझे अब बिजनेस ही करना है। तो ये क्या हुआ कि आप उसके लिए पैशनेट हो, ठीक है, उसके लिए एक्साइटेड हो, तो आपको डेफिनेटली उसमें ही आगे बढ़ना है। इसलिए कहा जा रहा है चूज वाइसली। सो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है इन 6 कार्ड के थ्रू कि आप अभी बहुत ज़्यादा डिलेमा में हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई आपके अंदर जो है ना, मुझे मोटिवेशन टाइप नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर आप चाहे तो अपने अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हो, नए नए आइडियाज़ ले आ सकते हो। वो है अपने चक्र को हील करके, और चक्र भी बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। मेडिटेशन अगर नहीं करना चाहते, इट्स ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कम से कम आपको जब सनराइज होता है उस समय उठना चाहिए और सनराइज को अपने ऊपर पूरी तरह पड़ने देना चाहिए, आपके पूरे सेल में जाए, ठीक है, वैसा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पूरे बॉडी हील होगी, आपके चक्र हील होंगे, और स्पेशली जो सोलर प्लेक्सस चक्र होता है वो जो है ना आपके अंदर पैशनेट एनर्जी को क्रिएट करता है, ठीक है, जनरेट करता है, आपके अंदर न्यू आइडियाज़ लेकर आता है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि आप कि सारे चक्र हील होंगे, और जब ये चक्र हील होगा तो फिर आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाओगे, इनोवेटिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव पर्सन हो जाओगे, कभी भी आप बोर नहीं फील करोगे। ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल खाली बैठे रहते हो, ठीक है, या फिर कोई जॉब वगैरह भी करते हो तो उसमें भी आपको मन नहीं लगता है, ठीक है। इस बोर्डम से हो सकता है काफ़ी जल्दी, हो सकता है 4 वीक के अंदर या 7 डेज़ के अंदर इस बोर्डम से निकलोगे। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, आपको अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ कभी मिलते रहना चाहिए, अपने फैमिली के साथ घूमना फिरना चाहिए, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करते हैं उनको तो थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कार्ड है लव बिगेन्स का। ऐसा हो सकता है कि अगर किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उसके साथ फिर से घर बसाना चाहते हो, या फिर कह सकते हैं कि फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप सुधर जाए, ठीक है। उस पर्सन के साथ आपका बहुत पहले के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप होने वाला है, स्मूथ होने वाला है। जैसे कि रिवर फ्लो करता है ना काफ़ी अच्छे तरीके से, वैसे ही आपका जो इस पर्सन के साथ रिलेशन है काफ़ी स्मूथली फ्लो करेगा, काफ़ी शाइन करेगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी करोगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हाल फिलहाल में आपका ब्रेकअप हुआ है तो बहुत सारे लोगों का रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से एक्सपीरियंस था जो आप अपने लाइफ में किए। ये ब्रेकअप होना भी एक एक्सपीरियंस है, और जब फिर से रिलेशन में आओगे तो फिर और भी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अभी जब दूर हो तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही होगी, आपके पर्सन को भी कमी महसूस हो रही होगी आपकी, ठीक है। तो जब पास आओगे तो और भी बहुत ज़्यादा प्यार होगा आप दोनों के बीच में, ये चीज़ है। एक और इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि कोई भी इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है, कोई भी रिस्की एक्शन नहीं लेना है। अभी आपके जो भी सिचुएशन चल रहे हैं उसमें कोई भी काम कीजिए तो पेशेंस के साथ करना है, प्लानिंग के साथ करना है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपके लाइफ में आ रहा है और आपको प्रपोज कर दिया, शादी के लिए प्रपोज कर दिया, और वो बोल रहा है मुझे तुमसे मिलना है, हो सकता है कि वो फ्रॉड हो सकता है वो फेक हो, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पहले उस इंसान को एटलीस्ट 1 मंथ या फिर 4 मंथ तक समझना है, 1 या 4 मंथ, ठीक है, और उसके बाद ही उसको चांस देना है, या फिर 1 मंथ के बाद उनसे आप मिल सकते हो। मिलोगे तो काफ़ी अच्छा होगा, मतलब काफ़ी अच्छे से उस पर्सन को समझ पाओगे, ठीक है, उनके रवैये को, उनके तरीके को, उनके बैठने के तरीके को, उनके पोस्चर को, हर एक चीज़ को, ठीक है, आई कांटेक्ट करोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो ये चीज़ है कि कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है जल्दी से अपने लव लाइफ में या फिर बिजनेस में। हो सकता है कि कोई अचानक से आपके सामने ऑफ़र रख दिया कर और वो बोले कि ये बहुत बेस्ट ऑफ़र है, तुम इसे करो, तुम बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, या फिर तुम बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ठीक है आप कर सकते हो ट्राई, लेकिन पहले गेट मोर इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में अच्छे से आपको जानना होगा तभी। और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
सो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, चाहे बोर्डम हो या फिर आप खाली बैठे हो, वो सब कुछ खत्म होने वाला है बिल्कुल बहुत जल्द, 8 वीक के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे 2 महीने लगेंगे और बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है आपका लाइफ। सिर्फ लव लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ नहीं, बल्कि पूरा लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग सॉलिट्यूड पे रहने वाले हैं, मतलब अकेले रह के भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट आपके लाइफ में हो रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो एनर्जी से आप वंचित थे, मतलब सनराइज कह सकते हैं, ठीक है, सन आपके ऊपर राइज नहीं करता था, आपके लिए नहीं कुछ कर रहा था, लेकिन अब सब कुछ आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपका लाइफ बिल्कुल पॉजिटिव होने वाला है। वैसे और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या है इनका करंट सिचुएशन। दिस वन, सो यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट। देखिए ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि मैं जल्दी से एक घर बनाऊँ, ठीक है, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे वो खरीदना है, मुझे सेटल होना है, मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है। तो ये भी ओवर थिंकिंग कुछ लोगों का हो सकता है। एंड ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हैं। हो सकता है कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, आपकी एज होगी और आप जॉब वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर मेच्योरिटी है। मेच्योरिटी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है, घर से प्रेशर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि सिबलिंग्स का ही जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है, फैमिली का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन सारे लोगों को तो पक्का मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत गुड न्यूज़ है। अगर आप चाह रहे थे कि सभी कोई लाइफ में सेटल हो जाए, मेरे फैमिली में सब अच्छा से रहे, हमारे फैमिली के विश पूरे हो जाएं, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप कुछ बड़ा घर वगैरह खरीद सकते हो, ये बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रहा है आपका। जैसे कि आप कोई जॉब तो करते हो, लेकिन इसमें आपका परमानेंट जॉब नहीं है, फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका फिक्स हो जाएगा वो जॉब, और प्रमोशन भी बहुत सारे लोगों का होगा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो मन में जो आपके ये डर था कि फाइनेंशियली जो है आप वीक हो या फाइनेंशियली इशू क्रिएट कब हो जाएगा, ये आपके मन में हमेशा डर सताते रहता है, तो ये डर खत्म होने वाला है। फाइनेंशियली आप फ्री होने वाले हो, मतलब स्टेबल हो जाओगे। उसके साथ साथ है यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इमोशनल विड्रॉवल से कि शायद कोई आपको ना बहुत ज़्यादा बुरे सिचुएशन में छोड़कर चला गया, जिस समय आपको बहुत ज़्यादा उस पर्सन की ज़रूरत थी, और वो आपको उस समय छोड़कर चला गया, और आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। तो देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंसान ही है जिससे गलतियाँ होती हैं, और इंसान ही है जो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। और इस दुख से आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप अपने आप को इमोशनली एग्जॉस्ट करोगे, उतना ज़्यादा इस ट्रैप में फंसते चले जाओगे। और ट्रैप क्या है? ये करंट सिचुएशन, ठीक है। इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना है, और अब आपको अपने गोल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ठीक है, हो गया, किसी ने धोखा दिया, कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत ब्यूटीफुल पीपल हैं, हो सकता है कि आपके लिए कोई और बने हैं। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए कि मुझे वही चाहिए। अगर ये ज़िद लगाओगे तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि आप किसी के भी एक्शन को या फिर कुछ भी वो कर रहे हैं उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, मतलब ऐसा सोचते हो कि वो मेरी बातें क्यों नहीं मानता, वो उससे क्यों कॉल करता है, बातें करता है। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कंट्रोल कर सकते, है ना, ये चीज़ है। तो अगर वो सच्चा प्यार करेगा तो वो आपकी तरफ आएगा, और नहीं है तो अच्छी बात है कि वो चला ही जाए, है ना। देखिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन। अभी जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, ये आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। मतलब इसकी वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा बियॉन्ड लिमिटेशन जाकर चीज़ें मिल रही है। तो ये जो है तकलीफ़ है, ठीक है, ये तकलीफ़ है आपका सिचुएशन, लेकिन ये तकलीफ़ आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी देगा, फ्रूटफुल रिजल्ट भी देगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होगा कि आप भी जो है बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाओगे, ठीक है, कि देखो मेरे लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। इसलिए तो बियॉन्ड लिमिटेशन दिखाई दे रहा है। एंड उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 डेज़ के अंदर आपको कुछ पता चलने वाला है किसी के बारे में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ से कोई ऐसा पर्सन जा सकता है जो कि आपके साथ धोखा कर रहा था, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में हो आप, और आपको सामने वाले पर्सन के बारे में, मतलब आपके पार्टनर के बारे में कुछ सच्चाई का पता चलने वाला है, ऐसा भी होने वाला है।
ठीक है। तो आप जो है ना ट्रुथ से रूबरू होते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और आपके फ्यूचर के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड उसके बाद है प्रॉस्पेरिटी बिगेंस। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में न्यू पर्सन भी इंटर करेंगे, लेकिन ये थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, इसमें 6 वीक लग सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है मतलब 1.5 महीने लगेंगे, या फिर 6 मंथ भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पे ये तो क्लियर है कि अगर आप घर खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हो, ये आपका सक्सेसफुल होगा। या फिर कुछ लोग घर बसाना चाहते हैं, ठीक है, सेटल होना चाहते हैं, शादी करके अब्रॉड चले जाना चाहते हैं, कुछ भी, तो ऐसा होने वाला है। और जो पर्सन आपको मिलेंगे वो बहुत ब्यूटीफुल होंगे। आप दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटी होगी, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो भी प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तड़पे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा तड़पे हो, ठीक है। तो एक दूसरे के बॉर्डम को और एक दूसरे के लोनलीनेस को आप ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ अचीवमेंट हासिल कर रहे हो, और एक दूसरे के लिए क्या हो, आप डिस्टेंट पार्टनर हो। चाहे हो सकता है कि आपकी शादी हुई हो या फिर कुछ भी है, आपको कोई न्यू पर्सन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपको हर्ट एक से, दुख दर्द से बचाएंगे, आपको इमोशनल लॉस से बचाएंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक कार्ड है फर्टिलिटी का, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। प्रेगनेंसी मतलब कि कंसेप्शन का न्यूज़ बहुत सारे लोगों को मिल सकता है। और यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, वो भी साइलेंस में। मतलब आप ऐसे हो, ऐसे पर्सन हो जो कि कभी भी अपने प्रॉब्लम को किसी के साथ जल्दी डिस्कस नहीं करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैंने अपने प्रॉब्लम्स को सामने वाले को बता दिया, वो सॉल्व तो नहीं करेगा या फिर सॉल्व तो नहीं करेगी, लेकिन मेरे बारे में सबको फैला देगा, गॉसिप कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा साइलेंस में सफ़र करना चाहते हो या पसंद करते हो, जबकि ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं है, लेकिन आपके फैमिली तो होंगे, या फिर कोई ना कोई एक बेस्ट फ्रेंड तो होगा, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर भी अच्छे हो सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आपको अपने जो भी प्रॉब्लम्स है या ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस है, उन सारी चीज़ों को किसी पर्सन से डिस्कस करना चाहिए, जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, जो आपके लव वंस है। और अगर नहीं है तो आप अपने टैरो रीडर से कंसल्ट कर सकते हो, बातें कर सकते हो, वो आपको बताएंगे कि कैसे निकलना है। वैसे मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दे रही हूँ कि आपको ना अभी के टाइम में अपने सारे बातों को डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ब्रिलियंट से ब्रिलियंट लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग भी अपने सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और उसको किसी की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो एक गाइडेंस जो है किक की तरह होता है, ठीक है। किक मतलब मोटिवेशन की तरह होता है। और जैसे वो बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टैरो रीडर बताएंगे आपको, जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपके माइंड में चीज़ें चली गई, तो आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ कि हाँ अब मुझे यही करना है, मैं गलत कर रही थी। बस आपको एक किक की ज़रूरत होती है। सब कुछ पता होता है, लेकिन आप जो है फिर भी वही चीज़ें कर चाहते हो, लेकिन कोई बड़ा आपको कहता है आकर, तो आपको समझ में आता है कि यस मैं ये गलत कर रही थी, गलत कर रहा था, मुझे नहीं करना चाहिए। तो सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड यही बता रहा है कि जितना हो सके आप इंजॉय कीजिए, ठीक है। अगर अकेले इंजॉय करना चाहते हो वो कर लीजिए, लेकिन सफरिंग इन साइलेंस नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए लाइफ में जिससे आप अपनी सारी बातें डिस्कस कर सको, ठीक है। सो डिस्कस जरूर कीजिए अपनी बातों को, ये कहना चाहते हैं। एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है आपके लिए फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। सो ये जो सिचुएशन है ना, ये आपके सारे विशेस को फुलफिल करने वाला है। और यहाँ पे आप वाटरफॉल देख रहे हो, वाटरफॉल आपको ये बता रहा है कि बहुत 9 मंथ के अंदर तो आप बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करोगे। मतलब आपके एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे विशेस, सैकड़ों विशेस जो है पूरे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। एंड यहाँ पे लीफ देख रहे हो, ग्रीन कलर देख रहे हो, तो ग्रीन कलर जो है शांति का प्रतीक होता है, ठीक है, जीत को भी दिखाता है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारी अचीवमेंट तो हासिल करोगे, उसके साथ साथ लाइफ स्मूथ होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि पैसे धन दौलत है लेकिन शांति नहीं है लाइफ में, तो वो चीज़ें आपको मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपको मिलेगा, कौन से सरप्राइजेस गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग भी आएगा तो टाइमिंग भी मैं आपको बताते चली जाऊँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले रीन्यूअल का कार्ड है, तो ये रीन्यूअल जो है रिकॉन्सिलेशन को भी दिखा रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी से झगड़ा हुआ है, या फिर आपका फैमिली लाइफ ख़राब हो चुका है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, मैरिड लाइफ ख़राब हो चुका है, तो इसका सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है कि जहाँ आप हो, ठीक है, वहाँ पे भी वो थर्ड पर्सन रहते होंगे। तो आपको और आपके पार्टनर को, मतलब आपको जो है ना अपने पार्टनर को लेकर कहीं और किसी स्टेट में, किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि उस पर्सन से पीछा छूट जाएगा और रिन्यूअल होगी आपकी मैरिड लाइफ,
ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं। तो टाइम टू मूव ऑन इन अ न्यू डायरेक्शन। जब तक आप न्यू डायरेक्शन में मूव नहीं करोगे अपने पार्टनर के साथ, हो सकता है कि वो आप दोनों के बीच में आते रहेगा या आते रहेगी। यहाँ पे ये एनर्जी है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे अवेकनिंग की भी एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जो है आपको बहुत लंबे समय से धोखा देते आ रहा है, ठीक है, और आप उस पर बहुत ज़्यादा आँख बंद करके भरोसा करते आ रहे हो। आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग है, मेरे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन ये भरम बहुत जल्दी टूटने वाला है और आपको पता चलने वाला है कि वो आपके लिए लॉयल थे ही नहीं कभी, ठीक है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। 10 ऑफ अर्थ, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की शादी होने वाली है एंड आप अपने सोलमेट से भी मिल रहे हो, और सबसे अच्छी बात है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी और साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ होंगी, ठीक है। जैसे कि आप बच्चों के साथ बैठे रहोगे, खेलोगे, उनके साथ भी आपको बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। अगर आप अपने घर को डेकोरेट कर रहे हो, सुंदर सा बना रहे हो, उसमें भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो देखिए, अगर कुछ लोगों का मैरिड लाइफ ख़राब है या रिलेशनशिप ख़राब है तो आपको अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ मिलने वाला है, शॉर्ट में कह सकते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए लॉयल हो जाएंगे, आपके लिए फेथफुल हो जाएंगे तब, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है। उसके बाद है पेज ऑफ अर्थ। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहोगे। देखिए, चांसेस ये है कि अभी के टाइम में आप अपने पेरेंट्स पे या किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो फाइनेंशियली, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली आप जो है उसमें कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेगा और ये काफ़ी जल्दी होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा हो सकता है कि 20 डेज़ के अंदर या 10 डेज़ या 12 डेज़ के अंदर कोई अच्छा आपको न्यूज़ सुनने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, पेशेंस तो आपको रखना होगा। जितना पेशेंस रखोगे आप उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। एंड उसके बाद है यहाँ पे कार्ड गिफ्ट ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट एंड न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटी। ऐसा हो सकता है कि कोई सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करे, कोई स्ट्रेंजर होगा जो आपको न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएगा, ठीक है। और वो करने के बाद आपके सारे जो लोन वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, उस सारी चीज़ों से भी फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके पास, लेकिन पैसे की कमी की वजह से या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जो है बर्डन है, ठीक है, हो सकता है आपने कर्ज वगैरह लिया है, तो उससे फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। और जब फ्री हो जाओगे फिर आप न्यू करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जैसे अपना रेस्टोरेंट खोलना, अपना स्कूल खोलना, ठीक है, अपना पार्लर खोलना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। 2 ऑफ वाटर की एनर्जी है। सो अ रिलेशनशिप दैट कंटिन्यूज टू ग्रो क्लोजर। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी का बहुत बड़ा ही झगड़ा हुआ है रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में भी हो सकता है कि हुआ होगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब अगर आप गिव अप कर चुके हो और आप सोच रहे हो कि अब ये मेरे पास नहीं आएंगे, तो यहाँ पे ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि ये वापस से आने वाले हैं और ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होने वाला है और आप लोग और भी क्लोज आने वाले हो, पहले से और भी ज़्यादा ग्रो होने वाला है रिलेशनशिप आपका। हो सकता है कि आपसे ही कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है या फिर आपके पर्सन से हुई है, तो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर रहे हो और पॉजिटिव रिजोल्यूशन मिल रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। ऐसा नहीं कि झगड़ा हो रहा है फिर झगड़ा ही होगा, नहीं, बहुत पॉजिटिव रिजोल्यूशन हो रहा है। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर तो आपको वेडिंग प्रपोजल देने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा तरसे हो, तड़पे हो कि प्लीज़ अब तो शादी कर लो, मतलब कितने टाइम से हम रिलेशन में हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फाइनली आपके जो पर्सन है वो अपने सारे जिम्मेदारियों से, टेंशन से फ्री हो रहे हैं और आपको सामने से आके वो वेडिंग प्रपोजल दे रहे हैं। फिर से आप लोगों की रिश्ते में रिन्यूअल हो रही है, ठीक है। और चांसेस ये भी है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं, और ये जो न्यू पर्सन है आपको किसी सोशल इवेंट में मिल सकते हैं, मैरिज सेरेमनी में मिल सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसे पर्सन ज़रूर आपको मिलेंगे, वो भी 1 महीने के अंदर, जो कि काफ़ी इमोशनल होंगे, रोमांटिक होंगे, एंथुसियास्टिक होंगे, ठीक है। ये सारी एनर्जी है। एक यहाँ पे कार्ड और है आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? दिस वन। सो 5 ऑफ वाटर की एनर्जी है। देखिए, कुछ ऐसा आपके लाइफ में हुआ है जो कि शायद वो फिर से सुधरेगा नहीं और उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो सकता है कि आपने किसी को खो दिया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ऐसा हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि उनके साथ फिर से आपका रियूनियन नहीं होगा या फिर आपके लाइफ से चले गए, दुनिया से चले गए। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए, फिर से वो सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती, इसलिए आपको अपने दिल को, दिमाग को समझाना होगा और आपको मूव ऑन करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहना चाहते हैं आपको यूनिवर्स, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन? दिस वन।
देखिए थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम में और अभी के सिचुएशन की बात की जाए तो आपको थोड़ा लॉजिकल होने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे तरीके से चैलेंजेस को हैंडल कर रहे हो, उसके साथ साथ यहाँ पे है बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रह रहे हो, और आपके इस मोटिवेशन को देखकर आपके घर में लोग मोटिवेटेड रहने वाले हैं। ठीक है, अभी आपका क्या है सिचुएशन कि आप बोर्डम में हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्यूरियोसिटी दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ है कि आप बहुत फोकस्ड हो गए, जैसे कि स्पेशली यहाँ पे गर्ल्स के लिए दिखाई दे रहा है कि गर्ल्स जो है वो बहुत जल्दी जो है मेल्ट अवे हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पिघल जाती हैं, बहुत जल्दी मान जाती है, तुरंत इमोशनल हो जाती है। तो यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आया है कि अब जो है किसी के भी बातों में आप इतने आसानी से नहीं आने वाले। ठीक है, आप कोई भी चीज़ें पहले टेस्ट करोगे। ठीक है, टेस्ट करके ही जो है या फिर उसके बारे में जान के ही है जो आप कोई स्टेप लोगे अपने लाइफ में। एंड ये एक तरीके से गाइडेंस भी है कि आपको जो है ऐसे ही किसी के साथ कमिटमेंट नहीं दे देना चाहिए, किसी के साथ रिलेशन में नहीं आ जाना चाहिए सिर्फ इस वजह से कि आप लोनलीनेस फील कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि थोड़े समय के लिए चंद लम्हों की खुशी आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे आने वाला फ्यूचर एक बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेगा, ओवर थिंकिंग होगा, और फिर फ्यूचर भी लोनलीनेस में ही जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप थोड़े समय के लिए अकेले रह लो, लेकिन बुरे पर्सन के साथ कमिटमेंट मत दो। ठीक है, ये चीज़ है, एंड यही आपके अंदर सुधार हो रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत एम्बिशियस हो रहे हो, एंथुजियास्टिक पर्सन बन रहे हो, आपके लाइफ में चार्मिंग आ रही है, आपके चेहरे पे चार्मिंग आ रही है, आपके लुक्स में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, और आप ऐसे मतलब किसी के सामने जा नहीं रहे हो कि मुझे प्यार दे दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके सामने खुद बहुत सारे लोग आएंगे, एंड यस डेफिनेटली सन की एनर्जी है, तो ये जो भी सिचुएशन है उसका हैप्पी आउटकम आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है अपने आप को लेकर, अपने बॉडी को लेकर, अपने लुक्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, और आपके पार्टनर को समझ में आ जाता है कि आपके अंदर ये कमी है, और हो सकता है कि बाद में वो आपका मजाक उड़ाएं या फिर उसी का वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि चाहे आप डस्की स्किन हो या फेयर हो, कुछ भी हो, या हाइट कम है, ज़्यादा है, पतले हो, मोटे हो, ये कहा जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, क्योंकि आप अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए। ठीक है, अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना सकते हो। देखिए जो चीज़ चेंज कर सकते हो उस पर आप वर्क कीजिए। लुक्स पे वर्क कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, लुक्स पे लोग फिदा होते हैं तो वो वर्क कर सकते हो। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कीजिए, अपने टैलेंट पे वर्क कीजिए, न्यू स्किल्स सीखिए। ठीक है, लोग जो है ना दौड़े दौड़े आपके पास चले आएंगे, ये चीज़ है। और क्या है देख लेते हैं। सो 2 ऑफ फायर की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अब्रॉड जाने वाले हैं, मतलब आपका सपना रहा है शुरू से कि मैं अब्रॉड जाऊँ, मुझे अब अपने बिजनेस को बाहर ले जाना है, मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है, ये चीज़ होगा, अब्रॉड जाओगे। ठीक है, मतलब जो आपका बड़ा सोच है वो पूरा होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है 2 ऑफ फायर आपको ये बता रहा है कि कोई आप अपने फ्रेंड के साथ मिलके पार्टनरशिप कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो बस कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि लाइफ जो है उसमें कभी रिस्क लेना होता है, कभी संभल जाना होता है। जहाँ पे हीरोइक एक्शन लेना है आप ले सकते हो, लेकिन बहुत ओवर नहीं करना चाहिए। ठीक है, संभल भी जाना चाहिए, दिमाग भी यूज़ करना चाहिए और दिल का भी सुनना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर चीज़ें कर रहे हो, ये भी गलत है। ठीक है, सो अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्ले। सो प्ले कार्ड आपको ये बता रहा है हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। ये अभी के सिचुएशन में कहा जा रहा है कि प्लीज़ एंजॉय कीजिए, अपने लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि लाइफ जो है वन टाइम ऑफर है और वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जितना हो सके उतना एंजॉय कीजिए, नहीं तो हो सकता है बूढ़े हो जाओगे और टाइम बीत जाएगा ये, और आप सोचोगे कि मैंने तो पूरा समय बर्बाद कर दिया, मुझे एंजॉय करना चाहिए था, मुझे इतना सीरियस नहीं रहना चाहिए था। और गाइडेंस बोल के लिया है, एंड पहला कार्ड यही आ गया। ठीक है, प्ले मतलब कि बच्चे जैसा अपने आप को ट्रीट कीजिए और इन्जॉय कीजिए, इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए। कभी मूवी देखने चले जाइए आप, या फिर कुछ भी आपका फेवरेट है तो आप खा सकते हो, और उसके साथ साथ अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने को कहा जा रहा है आपको। ठीक है, या फिर कोई अच्छे दोस्त है उनके साथ आप घूमने फिरने को चले जाइए। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आपका माइंड जो है धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और आप अपने करंट सिचुएशन से निकल जाओगे। हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है तब तो आपको बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, इंस्टा पे पोस्ट डालने चाहिए और बिल्कुल एक्टिव रहिए अपने लाइफ में। ठीक है, सो आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप अपने करेंट सिचुएशन से डील करोगे, क्या है आपका करेंट सिचुएशन। आप सभी से मैच किया है, कितना मैच किया कमेंट में ज़रूर बताइए, और फैमिली मेम्बर ज़रूर बन जाइए सब्सक्राइब करके। ठीक है,
पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल एयर गार्डन कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे और साथ साथ आपका क्या है करंट सिचुएशन, कैसे आपको सिचुएशन से डील करना चाहिए। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सबसे पहले कार्ड है एक्शन का, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। ऑल राइट, ब्रोकन हर्ट एंड यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। द सन की एनर्जी है। देखिए, सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि आप जो है ना शायद किसी के साथ रिलेशन में रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हाल फिलहाल के टाइम में, या फिर पास्ट के टाइम में आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे, सपोर्ट किए थे, ठीक है, अपना पूरा प्यार दिखाए थे, कमिटमेंट दिए थे, हर एक चीज़ जितना हो सका आपने किया 100%, ठीक है। उसके लिए आपने बहुत सारे एक्शंस लिए, लोगों से झगड़े किए, सब कुछ किया, अपने फैमिली से आपने झगड़ा कर लिया, और अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि वही पर्सन जो है आपसे मुंह फेर कर जो है आपके लाइफ से जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। और जब ऐसा हुआ, आपको पता चला कि ये मुझे छोड़ रहा है, ये मुझे छोड़कर जा रही है, तब आपका दिल तो टूट गया, ठीक है, दिल तो टूट गया। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इसने मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोला, और ये मेरे साथ कैसे टाइम पास कर सकता है, ये इंसान जो कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता था, प्यार करती थी, ठीक है, जो कि हमेशा ये कहता था कि मैं तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर सारा कुछ निछावर करने को रेडी हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। और अब जाके जो है वो बिल्कुल मुकर रहे हैं जो भी उन्होंने कमिटमेंट दिया उसके, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है दिस वन। तो यहाँ पे ये चीज़ है ना कि सिर्फ आपका दिल नहीं टूटा है, बल्कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है, रिवेंज की भावना आपके अंदर दिखाई दे रही है। आप ये सोच रहे हो कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर मैं तुमसे कभी ज़िंदगी में बात नहीं करूँगी, कभी नहीं बात करूँगा। और उस पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा नफ़रत सा भी फील कर रहे होगे अपने लाइफ में। हो सकता है कि पास्ट में कोई आपके साथ बहुत बुरा किया है, ठीक है, और अभी भी आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा नफ़रत फील करते हो। तो कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों में स्टक दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर पास्ट में कोई आपके साथ बहुत पहले, तो 3 साल पहले, जिसको आप भूल चुके हो, लेकिन जब भी याद करते हो तो आपका खून खौल जाता है, पूरा गुस्सा करने लगते हो, रिवेंज की भावना आपके अंदर आ जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे ही जड़ दिखाई दे रहा है आपकी मुसीबत का। ये कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनाइए, थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपने परसेप्शन में शिफ्ट लाने की ज़रूरत है। देखिए, शिफ्ट योर परसेप्शन, ठीक है। तो अगर आपके मन में ये जो भावना है किसी से बदला लेने की, या जेलस की, या फिर दिल तोड़ दिया तो मैं भी उसको दिल तोड़ूंगा, फेक अकाउंट बना के उसके साथ चीट करूंगा, करूंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको भूल जानी चाहिए, क्योंकि ये एक जीनियस पर्सन की, एक स्मार्ट पर्सन की पहचान नहीं है। और आप सभी लोग क्या हो, एक स्मार्ट पर्सन हो, आप सभी लोग एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, आपके लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े गोल्स हैं, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि दिल जो है ना सिर्फ आपका नहीं, बल्कि दुनिया में सभी लोगों का दिल टूटता है, ठीक है। कभी पेरेंट्स से झगड़ा हो जाता है, ठीक है, हो सकता है कभी रिलेटिव से झगड़ा हो जाता है, तो हर टाइम जो है किसी ना किसी का कभी ना कभी दिल टूटता है, और हर दिन टूटता है, ठीक है, करोड़ों लोगों का दिल टूटता होगा हर दिन। तो ये सारी चीज़ें सोचकर थोड़े से अपने आप को सिंपैथी देने की ज़रूरत है, और संतावना देने की ज़रूरत है कि दिल सभी का टूटता है, इंसान है जिससे प्यार होता है वही आपके दिल को तोड़ते हैं, कोई बाहर वाला नहीं तोड़ सकता, कोई स्ट्रेंजर नहीं तोड़ सकता। तो ये आपको सोचना चाहिए कि आपने अगर ट्रू लव किया है, ठीक है, अपने तरफ से पूरा प्यार किया था, केयर किया था, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को एक दान की तरह, चैरिटी के तरह समझ के भूल जाइए, क्योंकि आपने 100% दिया, ठीक है। और आप सबको बोलते चलते हो कि मैं तो बहुत प्यार करती थी, मैं तो बहुत प्यार करता था, और उसने मेरे साथ धोखा किया, ये वो, तो ये जो है ना आपका फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर आपने किया है तो बिल्कुल उसको पॉजिटिव वे में बोलिए, ठीक है। अगर आपका ट्रू लव होगा तो आप उसके लिए हमेशा दुआ करोगे, बुरा नहीं सोचोगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो उतने खुश नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो इस रिलेशन से, वो कहीं और जाना चाहते हैं। तो कभी भी किसी को बांधने का नहीं सोचना आपको, ठीक है। अगर ट्रू लव होगा तो वो वापस से आपके लाइफ में चले आएंगे, और ये गुस्सा, यही जड़ तो दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ तो प्लीज़ आप सबसे पहले अपने मन से पास्ट के भावना को निकाल दीजिए, अपने गुस्से के भावना को निकाल दीजिए, क्योंकि वो लोग जो है
वो अपने लाइफ में मस्त है, वो अपने लाइफ में खुश हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए बुरा चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि वो इतने खुश नहीं होंगे इस रिलेशन से, इसलिए वो चले गए, ठीक है, ये चीज़ है। और कुछ लोग जो है आपके साथ बेईमानी किए हैं, तो वो कर्मा साइकिल उनका बन चुका है, और कर्मा प्रिंसिपल के थ्रू उसको उसका बदला, या कह सकते हैं कि उसको उसका कर्मा मिल जाएगा। इसलिए आपको कर्मा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, रिवेंज के बारे में नहीं सोचना है, ये सारी चीज़ें आपको सरेंडर कर देनी है। बस आपको ये सोचना है कि मैंने अपने लाइफ में बहुत अच्छा काम किया, मैंने ट्रू लव किया और मैंने अपना 100% दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में वो पर्सन जिसे आप बहुत प्यार किए हो, वो आपको धोखा दिया, वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये अब आपके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो, और उसके साथ साथ आप अपने एक्शन को, अपने जो काम करते हो, प्रोफेशन है, उसको कैसे कंटिन्यू करके रखते हो। क्योंकि ऐसा होता है जब इंसान के साथ बुरा होता है, कुछ दिल टूटता है, तो वो बिल्कुल थक हार जाता है, वो सोचता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस अपने रूम में बैठे रहना है, रोते रहना है, परेशान रहना है। लेकिन वही तो आपके सबसे बड़े टेस्ट होते हैं भगवान के द्वारा, कि आप कितने स्ट्रांग हो, ठीक है। और उसी में यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाहे कितना भी बड़ा आपके साथ धोखा हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अपने एक्शन को कभी नहीं छोड़ना, आप अपने काम को, आप अपने प्रोफेशन को कभी मत छोड़ना, या अगर पढ़ाई करते हो उसको मत छोड़ना। क्योंकि यही चीज़ जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में शाइन कराएगा। इसी चीज़ की वजह से आप स्पिरिचुअल भी होगे, अपने नॉलेज की वजह से, अपने विजडम की वजह से, अपने काम की वजह से आपको नेम फेम मिलेगा, आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हो। और जो भी लोग हैं ना, जो भी अभी आपको धोखा दे रहे हैं, वो बाद में उनकी पूरी ज़िंदगी जो है रोते रोते ये बीत जाएगी, ये सोच के कि मैंने इसके साथ कैसे धोखा किया, मैंने इतने अच्छे पर्सन को कैसे छोड़ दिया जो कि मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। तो आप अगर अपने आप को बनाना चाहते हो, अगर आप रिवेंज ही लेना चाहते हो, तो ये रिवेंज होगा कि आप अपने आप को, अपने फ्यूचर को बना लीजिए, अपने करियर को बना लीजिए, आप बहुत सारे पैसे कमाइए, आप साथ साथ अपने लुक्स पे भी ध्यान दीजिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, कुछ लोगों के पर्सन लुक्स की वजह से भी छोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ रीज़न दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है, ये तो क्लियर हो गया ना कि लुक्स की वजह से छोड़ रहे हैं, तो वो शायद आपसे प्यार करते ही नहीं थे, ठीक है। और जो नए पर्सन को मिले हैं, जिसके साथ रिलेशनशिप में है, टाइम बिता रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, शायद वो उससे भी लव नहीं करते, क्योंकि अगर उससे भी कोई अच्छा उसको मिल जाएगा तो वो उसके तरफ चला जाएगा। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो एक पेंडुलम की तरह होते हैं, वो कभी भी किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं रह सकते। तो आप ये सोचिए कि आप एक डिसऑनेस्ट पर्सन से बच गए, आपकी लाइफ बच गई, ठीक है। ये सब सोचना है आपको। मैं बता देना चाहती हूँ, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। करेंट सिचुएशन की वजह से, टेम्पोररी सिचुएशन की वजह से मत रोइए और इतना परेशान मत रहिए। देखिए, कोई ना कोई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, चाहे आप सेकेंड मैरिज वाले हो या थर्ड मैरिज वाले हो, आपको कोई ना कोई सपोर्ट करने तो आ रहा है। हो सकता है कि उसके साथ फ्रेंडशिप हो, वो बहुत फ्रेंडली नेचर के हो, वो बहुत सपोर्टिव होंगे, ठीक है। कोई है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, ठीक है। कोई है जो कि आपसे प्यार करना चाहता है, आपके लाइफ में आना चाहता है, लेकिन आप सिर्फ अपने दुख को देख रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कि कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है। आपको उसको चांस देना चाहिए, ठीक है। दुनिया में हर एक लोग अच्छे होते हैं, हर एक लोगों के अंदर क्वालिटी होती है, कुछ कमी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, हर एक इंसान को चांस देना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, और रिवेंज की भावना है तो ये ख़त्म कर देनी होगी, क्योंकि ये रिवेंज आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बर्बादी होगी, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बात बता रही हूँ, अगर आप अपने मन में रिवेंज का सोच रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, निगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस जो है निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो इसका किस पे असर पड़ेगा, आपके बॉडी पे, आपका वेट लॉस होगा। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों का कि आप रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से रहे, ठीक है, आप बहुत हेल्दी थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हेल्दी वेल्दी सब कुछ, लेकिन इनके जाने की वजह से आप जो है ना पूरी तरह अपने आप को बर्बाद कर लिए हो। मतलब आपकी बॉडी जो है हो सकता है सूख गई है, ठीक है, आप बहुत वेट लॉस आपका हो गया है। तो ये चीज़ भी कहा जा रहा है कि कभी भी अपने लाइफ का डोर, या फिर कभी भी किसी से इतना प्यार नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी से इतना हाईली एक्सपेक्टेशन आप मत लगाएं। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल बात है कि एक्सपेक्टेशन हो जाता है, फैमिली से हो जाता है, फैमिली के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, पार्टनर से हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर भी रखना चाहिए फ्यूचर के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका एक्सपेक्टेशन नहीं बनता है, बनेगा, ज़रूर बनेगा, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आप कंट्रोल कर लिए तो फिर
जो दुख होने वाला है ना, जैसे 100% दुख होने वाला है तो 50% होगा और जल्दी मूव ऑन कर पाओगे। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे थे अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, वो काफ़ी जल्दी से आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब कुछ सॉलिड रीज़न आपको मिल सकता है और क्लोजर मिल सकता है, जिसकी वजह से आप उसको छोड़ के, खुद ही छोड़ के जो है आगे बढ़ जाओगे। ऐसा हो सकता है कि आपको अफवाह मिली होगी कि आपके जो पर्सन है वो किसी और के साथ बिजी है, लेकिन आपने अपने आँख से नहीं देखा। लेकिन जब आप अपने आँख से देख लोगे तो उसको जो है बिल्कुल वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ोगे। लेकिन जब छोड़ दोगे तो सारी चीज़ें छोड़ देना है, मतलब जो एंगर है, जो गुस्सा है, जो रिवेंज है, सब कुछ वहीं पे, जो भी कॉर्ड से आप कनेक्टेड हो उसको कट कर देना है। ठीक है, और उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, ये कहना चाहते हैं आपको यूनिवर्स। सो गुस्से को संभालने की ज़रूरत है, सेल्फ कंट्रोल लाने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों चीज़ हावी दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। एक तो इमोशनली एग्जॉस्ट होना, मतलब बहुत ज़्यादा रोना धोना, और दूसरा इसमें और प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है कि आप गुस्सा भी रहते हो। ठीक है, तो ये तो बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, अगर एक चीज़ में भी कंट्रोल होता, जैसे आप ये सोचते कि हाँ भी मैं दुखी हूँ लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कुछ रिवेंज का नहीं सोच रही हूँ, तो ये चलता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैनेज करना होगा। सबसे पहले अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। देखिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है, यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है। कोई ऐसा हो सकता है जो कि डॉक्टर होगा, हीलर होगा, और वो आपकी लाइफ को हील करेगा। प्रोफेशन डॉक्टर दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए फ्यूचर कितना ब्राइट है। बहुत अच्छे पर्सन मिलेंगे जो कि आपको सच में केयर करेंगे, आपके लिए फ्लावर्स लेकर आएंगे, आपको गिफ्ट्स देंगे। ठीक है, आपको नेकलेस बनाएंगे, आपके लिए ईयर रिंग लेकर आएंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप जो है अपने पर्सन को शर्ट गिफ्ट करोगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो देखिए ये वाइस वर्सा की एनर्जी है, गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में रहोगे और बहुत अच्छे पर्सन आपको मिलेंगे जो सच में आपका ख्याल रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन हाँ, ये कार्मिक पर्सन आपके लाइफ से पहले जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, सन की एनर्जी है। सन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि चाहे करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, दोनों में ही बहुत तरक्की होने वाली है। क्योंकि सन का कार्ड आपको यही बता रहा है कि जो चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें आप हासिल करने वाले हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के बाद, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस के बाद, लेकिन हाँ ज़रूर मिलेगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ के कोई बहुत बड़े विश 1 महीने के अंदर पूरे हो सकते हैं। जैसे कि आप शादी करना चाहते थे, आपको अगल बगल में या रिलेटिव में बहुत ज़्यादा टॉन्ट वगैरह सुनने को मिलता था, तो अब आपकी शादी भी फिक्स हो रही है और आप फाइनली शादी करने वाले हो। ठीक है, कुछ लोगों का तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, तो ओवर थिंकिंग कर रहे हो और इससे आपको बचने की ज़रूरत है। ठीक है, ओवर थिंकिंग से आप कैसे बचोगे, तो आप पहले देख लीजिएगा कि जो मैं सोच रहा हूँ या फिर जो मैं सोच रही हूँ उसका क्या फ्यूचर है। ठीक है, अगर कोई फ्यूचर है तो फिर सोचने की ज़रूरत है, कोई फ्यूचर ही नहीं है तो फिर क्यों सोच रहे हो, नहीं सोचना है आपको। ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स। देखिए कोई है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल होंगी, मेल है तो मेल हो सकते हैं, अगर आप मेल देख रहे हो तो इससे बच के रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये भी चांस है कि आपकी जो अंदर की जेलसी जो आपके मन में क्रिएट हो चुकी है, हो सकता है कि किसी कपल को देखकर आपको ख़राब लगता होगा, ख़राब फील होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि काश वो मेरे पास होते हैं। तो इस जेलसी पे भी आपको कंट्रोल रखना है। हो सकता है इस वजह से किसी 2 अच्छे जो जोड़े हैं उसका रिलेशन ख़राब हो जाए, तो जेलसी भी आपको मन में नहीं रखना है। ठीक है, ये भी है, क्योंकि आपकी जेलसी वो आपको ही ख़राब करेगी, आपके करने को जो है ख़राब कर सकती है। इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है। ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट। मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो मेल और फीमेल जो भी देख रहे हैं, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में काफ़ी जल्दी एक रोमांटिक पर्सन इंटर करने वाले हैं, पैशनेट पर्सन इंटर करने वाले हैं। ठीक है, और वो रिच भी होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपका सपना रहा है कि मुझे एक बहुत अच्छे से पर्सन मिले, काफ़ी अच्छे फैमिली के हो, तो वो आपका पूरा हो सकता है। एंड साथ साथ आपके खुद के भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो मैं आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि क्या आपको मिलने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या सुपर ब्लेसिंग्स आपको मिल सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। तो ये जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है ना, लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब ये लाइफ का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सैक्रिफाइस होगा आपका जो भी चल रहा है। ठीक है, और इस चीज़ से आप बहुत लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हो, बड़ी चीज़ें सीख रहे हो। ठीक है, अभी नहीं पता चल रहा है, हो सकता है 16 डेज़ के अंदर आपको पता चलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है कि जिसके लिए अभी आप इतना ज़्यादा आंसू बहा रहे हो, जो टेम्पररी पर्सन है,
जब आगे 1-2 साल बढ़ जाओगे तो आप फील करोगे, सोचोगे कि मैं तो इसके लिए रो रही थी, मुझे तो रोना भी नहीं चाहिए था, एक भी आंसू नहीं बहाने चाहिए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप सोचोगे, इसलिए अभी आप अपने आप को चेंज कर लीजिए। उसके साथ साथ है 2 ऑफ फायर। देखिए, सपना अगर आपका अब्रॉड जाने का है, वहाँ शिफ्ट होने का है, वहाँ जॉब करने का है, तो ये डेफिनेटली पूरा होगा। एंड 2 मंथ के अंदर हो सकता है कि आप चले जाओगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई घूमने फिरने जाना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, कोई आपका फेवरेट कंट्री है जहाँ पे आप जाने का बहुत टाइम से सोच रहे थे। ठीक है, तो वो कर रहे हो, और साथ साथ आप वहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हो, वीडियोस वगैरह बना रहे हो। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, कोई आपका दोस्त हो सकता है, नॉर्मल फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड बाद में बनने वाले हैं, लेकिन वो नॉर्मल फ्रेंड जो होंगे वो पहले आपके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे उनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी बन रही है। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर आपके मन में कोई आइडिया है तो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट कीजिए, बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, 2 मंथ के अंदर कुछ अच्छा चेंज होगा। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है। ठीक है, रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है जो कि आपकी केयर करता है, तो फिर आप खुद हो। अगर आप खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो तो फिर शायद कोई नहीं समझेगा। तो ये कहना चाहते हैं कि आपको सेल्फ केयर करना चाहिए, आपको बॉडी केयर करना चाहिए। ठीक है, दूसरों को भी केयर कीजिए, दूसरों के लाइफ में भी वैल्यू ऐड कीजिए, उसको समझिए, एम्पैथेटिक बनिए, लेकिन सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। तो आगे आने वाले टाइम में मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा टेंडर हार्टेड, पेशेंट, लविंग एंड एम्पैथेटिक पर्सन बन रहे हो। ठीक है, ये अच्छी एनर्जी है आपके लिए बहुत। और देखते हैं क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जस्टिस का कार्ड है, ये तो बहुत अच्छा है। सो हो सकता है कि लाइफ टाइम तक आप हमेशा आप अपने साथ अनजस्टिस देखते आए हो, गलती देखते आए हो, आपके साथ हमेशा बुरा ही हुआ है, लेकिन अब फाइनली 8 मंथ के अंदर, ठीक है, आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। कोई लीगल केस या डिवोर्स वगैरह चल रहा है, बहुत टाइम से पेंडिंग पे है, ठीक है, पोस्टपोन होते रहता है, तो वो 8 मंथ के अंदर हो जाएगा और फाइनली आपको जस्टिस मिलने वाला है। और सिर्फ जस्टिस लीगल केस में नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। और उसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 डेज़ के अंदर आपके जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, जिससे आप बात करना चाहते हो अभी के टाइम में, वो आपको कॉल मैसेजेस करने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि 8 आवर के अंदर ही वो आपको कॉल मैसेजेस करें और वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। मतलब रिलेशनशिप में भी जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑलराइट। और मैं आपको बता देती हूँ क्या है इन्फॉर्मेशन। अपने पे यकीन रखिए। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जो भी प्लान करते हो, जो भी ड्रीम सोचते हो, तो उसके लिए यकीन रखना सीखिए। ठीक है, उसके साथ साथ है 6 ऑफ फायर। देखिए, विक्ट्री का कार्ड आ चुका है। तो 6 मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रिचुअल से, धूमधाम से आपकी शादी हो रही है, या फिर आपका जॉब लग रहा है, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रहा है। उसके साथ साथ कुछ लोग जो है फेमस होना चाहते थे, नेम फेम चाहते थे, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपना कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड करते हो, आप इंस्टा पे फेमस हो सकते हो, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ट्रायम्फ, जीत। ठीक है, एंड उसके साथ क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन। ओके, देखिए, ऐसा होता है ना लाइफ में कि बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी होती है, तो उसको कभी कभी एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ये भी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, सोचना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कभी रिलेशन में आ गए आप और आप सोच रहे हो कि वो मेरे लिए शायद बना ही नहीं था। ठीक है, अगर ये सोच लिया आपने जिस दिन, तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। वैसे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो डिज़ायर है कि मैं अब जल्दी से अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहता हूँ, तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप सामने से देखते हो कि मेरे पर्सन मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो आप अब मूव ऑन भी कर पाओगे। ठीक है, उसको छोड़कर आगे बढ़ोगे और आपका लाइफ मीनिंगफुल तभी होगा। देखिए, आगे आने वाले 8 मंथ के अंदर आपकी स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ भी हो रही है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, स्पीक योर माइंड विथ कॉन्फिडेंस। देखिए, हो सकता है कि आपकी शादी जो है ना फिक्स होती है, एंड शादी फिक्स होती है वो टूट भी जाती है। आप सोच रहे होगे कि आखिर मेरे में क्या कमी है, मैं तो बहुत ब्रिलियंट हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है, लेकिन मेरी शादी फिक्स होती है फिर टूट क्यों जाती। तो एक चीज़ की कमी है। एक हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है,
दूसरा ये हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप टैलेंटेड हो, आप नॉलेजेबल हो, लेकिन जब शादी की बात चलती है तो शायद आप उतने कॉन्फिडेंस से बातें नहीं कर पाते हो, या फिर कुछ उल्टा सीधा बोल देते हो, या फिर इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से आपको वो जॉब मिलते मिलते रह जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करने की ज़रूरत है, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत है अभी अभी के टाइम में। ठीक है, और साथ साथ आपको मेंटली और इमोशनली खुद को बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, फिजिकली भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप योगा करते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाओगे। ठीक है, मेडिटेशन करते हो तो। उसके बाद है यहाँ पे द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो आपके लाइफ का जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो एंड होने वाला है। ठीक है, और रिकवरिंग फ्रॉम एन एडिक्शन। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बुरे तरीके से आपको किसी चीज़ का लत लगा है, एडिक्शन लगा है, उससे भी आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। देखिए, जो एडिक्शन है सिर्फ ऐसा नहीं है कि एडिक्शन किसी पर्सन का होगा। ये एडिक्शन जो है हो सकता है कि नशा वगैरह हो सकता है। अगर नशा नहीं है ना तो ये एडिक्शन वही है, मतलब कि आप अपने पर्सन के से इतना ज़्यादा प्यार करने लगे, इतना ज़्यादा प्यार किए कि एडिक्टेड हो गए कि अब तो मुझे उसी से बात करनी है, नहीं बात करते हो तो नींद नहीं आती, परेशान हो जाते हो। तो वो भी एडिक्शन आपका ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से एडिक्शन ही होता है। ऑलराइट, उसके बाद है 10 ऑफ अर्थ। शादी हो रही है, अगर आपका फैमिली लाइफ ख़राब हो चुका है, फैमिली लाइफ अच्छा होगा, किसी के साथ रिलेशन आपका ख़राब हो चुका है, आपके फैमिली वाले आपसे रूडली बात करते हैं या फिर आप उनसे रूडली बात करते हो, तो सब कुछ नॉर्मल होगा 10 डेज़ के अंदर। ठीक है, 10 वीक के अंदर अब वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपको मिलेगी। मतलब कि मैजिकल चेंजेस तो होंगे ही आपके लाइफ में। और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स? Please God give me accurate message for my dear viewers. वाओ, क्वीन ऑफ एयर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, आप फायर साइन के हो सकते हो एंड एयर साइन भी, मतलब एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है एरिस, लियो, सैजिटेरियस। वैसे सारे साइन है यहाँ पे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, लेकिन यहाँ पे ये 3-6 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ज़ोडिएक साइन। और देखिए, चेंजेस तो होंगे सभी के लाइफ में। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, चाहे आपका कुछ भी ज़ोडिएक साइन हो, आप सक्सेसफुल होगे। ठीक है, ये चीज़ है। सो आप अपने आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन कहलाओगे। हो सकता है कि बहुत अगर एज ना भी हो, जो भी एज है 32, 40, 44 आपका एज है, लेकिन फिर भी लोग आपको देखकर कह देंगे, आपके आइज़ को, आपके लुक्स को देखकर कह देंगे कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड किए हो अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन उनको लगोगे और इंडिपेंडेंट पर्सन लगोगे। ठीक है, और देखिएगा कि आपको बहुत सारे मैरिज प्रपोजल धीरे धीरे आने लगेंगे, क्योंकि आपको खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और जब बदलाव लेकर आओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ऑटोमेटिकली मिलेगी, आपको किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए मोटिवेशनल का कार्ड आ चुका है। तो इट मीन्स कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस रहोगे, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे। ठीक है, खुशहाल भरी आपकी ज़िंदगी होगी। एंड ये देखिए, मेरा प्रेयर भी है कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहें। ठीक है, वैसे टी लीफ कार्ड के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। सबसे पहले है फरवरी, हो सकता है बर्थडे आपका फरवरी में आता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। उसके बाद है यहाँ पे ओके, देखिए कर्मा का कार्ड आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, जो आपने बोया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मतलब कि अगर आप हमेशा से अच्छे रहे हो, हमेशा से दूसरों के साथ भला किए हो, मैंने शुरू में ही बताया था ना कि आपने बहुत अच्छा किया है, आपने 100% दिया है, तो बस रिवेंज के बारे में सोचना भूल जाइए और सिर्फ अपना ये ध्यान दीजिए कि अब मुझे सब कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा से अच्छा रहा हूँ, मैं हमेशा से अच्छी रही हूँ। एंड सक्सेस का भी कार्ड है। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो सकता है कि आप भी शादीशुदा हो, वो भी शादीशुदा है, और उनके साथ आपका स्पिरिचुअल लव हो सकता है, या फिर डिवोर्सी भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। एंड साथ साथ रोमांस इज़ इन द एयर। सो किसी के साथ जब रिलेशनशिप में आओगे तो बहुत सारे लोगों का रिलेशन होता है लेकिन रोमांस नहीं होता है, रोमांटिक कनेक्शन नहीं होता है, तो वो रोमांटिक कनेक्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल रोज़ की तरह ब्यूटीफुल होगा आपका रिलेशन। एंड देन है डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो भी एज है, आपके जो पार्टनर होंगे वो आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, दिस वन,
मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। सो ये चीज़ मैं आ चुका है कि अभी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं वो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, मेजर चैलेंजेस हैं, और आप उनसे ओवरकम कर रहे हो। मतलब ये जो चैलेंज अभी फेस करो वो एक माउंटेन की तरह है और ये ख़त्म होगा। उसके बाद है ये आप सितंबर, तो ऐसा हो सकता है कि सितंबर में आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, सितंबर में आपका बर्थडे हो सकता है। वाह दैट्स ग्रेट, थ्रोन का कार्ड है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो आपको ऐसा पोजीशन, ऐसा पावर मिल रहा है, ठीक है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे और उस चीज़ के उसको यूज़ करोगे, सही जगह यूज़ करोगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, पोजीशन होता है, पावर होता है, तो उसका गलत यूज़ करते हैं, लेकिन आप जो हो इसको सही तरीके से यूज़ करने वाले हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो वो आपके सीनियर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, और उनके पास होगा पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, कोई ना कोई है जो कि आपसे जुदा हो रहा है, आपके लाइफ से जा रहा है। उसके बाद है दिस वन, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई क्लोज फ्रेंड जो है आपको बहुत अच्छा फील कराने वाले हैं। ठीक है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से आप उनके लिए हमेशा क्या रहोगे, शुक्रगुजार रहोगे। और क्या है दिस वन, वेल्थ। ठीक है, वेल्थ का कार्ड है। सो यहाँ पे हो सकता है कि वेल्थ में आपकी इंक्रीजमेंट होगी। एंड देन है यहाँ पे पे अटेंशन टू योर फाइनेंस। तो यहाँ पे हो सकता है कि पैसे तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल घबरा के या फिर बिल्कुल ये सोचना है कि वाह मेरे पास इतने पैसे आ गए, अब तो मुझे खर्च करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ऐसा नहीं करना है, आपको पहले सेविंग पे ध्यान देना है। ठीक है, तो जो भी लोग पैसे हैं आपके पास या फिर आ भी रहे हैं, अपना अटेंशन देना है। आपको पैसे वहीं लगाने हैं जहाँ से आपको कुछ आउटपुट मिले, जहाँ से कुछ आपको फ़ायदा मिले, जहाँ से आपको कुछ गाइडेंस मिले। ठीक है, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है, वाओ दैट्स ग्रेट, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। हो सकता है कि आप धीरे धीरे चल रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन डिवाइन टाइम फिक्स है और उसी टाइम पे आपको मिलेगा। मतलब स्लोली, धीरे धीरे चल रहे हो, लेकिन श्योरली आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा होता है कि लाइफ धीरे धीरे चलती है, टाइम बहुत लेट से आता है, लेकिन मिल जाता है। एंड यहाँ पे कार्ड और है हार्प का, वो है ग्रेट हैप्पीनेस। तो हो सकता है कि अभी आप अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करते हो, देखो उसके पास कितना अच्छा जॉब है, इतने सारे पैसे हैं, धन दौलत है, पर मेरे पास कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि आपका जो प्रोसेस है, जो लाइफ का प्रोसेस है, जो चल रहा है पाथ, वो स्लो है। ठीक है, लेकिन आपको भी मिलेगा, और हो सकता है कि उनसे भी बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि ग्रेट हैप्पीनेस का कार्ड है। उसके बाद है यहाँ पे दिस वन, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। सो आपके लाइफ का, आपके सिचुएशन का जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है वो ख़त्म होने वाला है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी accurate मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। दिस वन, प्रॉब्लम टू बी रिसॉल्व। देखिए, प्रॉब्लम जब लाइफ में आते हैं ना, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको लेकर रोना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, ये आपको कहना चाहते हैं। और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट मैसेज आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई है जो कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई पिक्चर लगाया होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, एंड आपकी तरफ कोई बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन सा फील कर रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही जो है किसी को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो, उसके फिजिकल अपीयरेंस की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन सा फील कर रहे हो, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो कि कहीं वो किसी और के लाइफ में ना चले जाए, वो सिर्फ मेरे बन के रहे। तो यहाँ पे आपके अंदर इन्फैचुएशन दिखाई दे रहा है फॉर समवन। ठीक है, किसी के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। और टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि टेम्पटेशन जो है वो आपको टेस्ट करेगा आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, टेम्पटेशन कहने का ये मतलब है जो कि आपको पता है, ठीक है, जो कि आपको पता है कि वो काम गलत है, फिर भी आप उस चीज़ को करोगे। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। फॉर एग्जाम्पल हो गया एडिक्शन। ठीक है, तो एडिक्शन से आपको बच के रहना है। दूसरा एग्जाम्पल और है टेम्पटेशन का, वो है कि जो अभी आपको छोड़कर चले गए वो वापस से आपसे बात करने को आ सकते हैं। तो भगवान वहाँ पे जो है, यूनिवर्स जो है वहाँ पे आपसे टेस्ट लेंगे, देखेंगे कि आप जो है कितना स्ट्रांग हुए हो, आप कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हुए हो, आप अपने आप को कितना ज़्यादा चेंज किए हो, आप कितने ज़्यादा अवेकन हुए हो। और अगर आप फिर से उससे बात करने लगे तो फिर ये तो टेम्पटेशन वाले जो टेस्ट है उसमें फेल हो जाओगे। ठीक है, जिसने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अगर आप फिर से नशा करने लगे, बहुत ज़्यादा पीते हो या स्मोकिंग करने लगे, छोड़ दिए थे आप काफ़ी लंबे समय से, फिर करने लगे, तो मतलब कि आप टेम्पटेशन में फिर फंस गए और आप टेस्ट में फेल हो गए।
तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना होगा, ध्यान देना होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप रीडिंग देखते रहिए, कनेक्टेड रहिए, फैमिली मेम्बर ज़रूर बन जाइए। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करके, ठीक है। इस तरीके से मैं ब्यूटीफुल रीडिंग इसलिए लेकर आती हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप बिल्कुल अवेयर रहो लाइफ में, ठीक है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, करंट हो या पास्ट के लिए हो या प्रेजेंट के लिए हो या फ्यूचर के लिए हो, ठीक है। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो, कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।